सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक दिफाई उमूर के हवाले से बारहा दोहराया एक उसूल है। ये मुतनब्बे करता है कि बरसों की मश्क की बदौलत तैयार किए मंसूबे मैदान जंग में पहली गोली चलते ही अमल के काबिल नहीं रहते। ईरान के रूहानी रहनुमा अली खामनई को शहीद करने के बाद अमेरिका और इसराइल मेरी नाकिस राय में ईरान के साथ जंग के दौरान अब ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। इसराइल के जासूसी इदारों की ईरान के हसास तरीन इदारों तक रसाई तो चंद बरस कबल इस वक्त ही साबित हो गई थी जब हमास के बानियों में से एक अहम तरीन रहनुमा को दौरे तेहरान के दौरान वहां के फौजी इलाके में कायम एक महफूज तरीन इमारत में निहायत सरत और महारत से शहीद कर दिया गया था। CIA भी कई दिहाइयों से ईरान पर कड़ी निगाह रखे हुए है। मालूमात तक रसाई ही मगर जंगों में हतमी किरदार की हामिल नहीं होती। अफगानिस्तान पर 2 दिहाइयों तक काबिज रहने के बावजूद अमेरिका वहां की इज्तिमाई नफ्सियात को गिरफ्त में न ला सका। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की बदौलत तैयार किए हथियारों और अरबों डॉलर के ज़िया के बावजूद बिला आखिर इसकी अफवाज को वहां से जलीलो ख्वार होकर निकलना पड़ा। ईरान के हवाले से भी मामला फकत हसास इदारों और मकामात या फैसला साजी के अमल में कलीदी शुमार होती शख्सियात तक रसाई पर महदूद न था। ईरानी सकाफत और इज्तिमाई यादाश्त का मारूजी तज्जिया भी दरकार था जिसे रसाई की रऊनत में नजरअंदाज कर दिया गया। महज एक रिपोर्टर होते हुए इस कॉलम में यह अर्ज गुजारने की कोशिश की थी कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। वहाँ के हतमी फैसला साज मुंतखब सदर और पार्लियामेंट नहीं बल्कि रहबर और रूहानी रहनुमा होते हैं। ईरान के रूहानी रहनुमा मगर निसाबी कुतुब में समझाए आमरों से कतई मुख्तलिफ होते हैं। आयतुल्ला के मनसब तक पहुँचने के लिए रूहानी रहनुमा मुंतखब होने से कबल अली खामनई को तालीम और तरबियत के कई मराहिल से गुजरना पड़ा था। इनकी शहादत के बाद फैसला साजी के लिए फिलवक्त 3 शख्सियात पर मुश्तमिल एक फैसला साज कौंसिल तश्कील दी गई है। ईरानी सदर के अलावा मस्कूरा कौंसिल में अदलिया की नुमाइंदगी के साथ मजहबी इदारों से आयतुल्ला अली रजा नामजद हुए हैं। वो ईरान के शहर यज़्द से 11 साल की उम्र में कुम तशरीफ लाए थे और बरसों की तालीम और तरबियत के बाद एक तालिब इल्म से आयतुल्ला के मकाम तक पहुँचे। पूरे ईरान में मसाजिद से मुंसलिक मदरसों का जाल बिछा हुआ है। शाह ईरान के दिनों में भी वो हुकूमती मदद के मोहताज नहीं थे। बाजार से खमस की मद में जमा हुए रकूम मदरसों के इस जाल को माशी खुद मुख्तारी फराम करती है। मुल्क भर में फैले और मदारिज की बेशुमार परतों पर मबनी इस निज़ाम से उभरे एक रहनुमा को बज़ोरे कुव्वत हटाने के बाद भी हतमी फैसला साजी का इख्तियार रूहानी रहनुमा के जानशीन को अस खुद मुंतकिल हो जाता है और जानशीन का इंतखाब भी आइन में वाज़े तौर पर बयान किए निज़ाम के तहत अमल में लाया जाएगा। वेनेजुएला का सदर मडोरो एक निसाबी आमिर था। अमेरिका ने इसे बीवी समेत अगवा कर लिया तो इसकी जगह इसकी जमात ही से उभरी। नाइब सदर अमेरिका अतात में अपने मुल्क का निज़ाम संभाले हुए है। ईरान के मजहबी बंदोबस्त में से ऐसे जानशीन की तवक्को खाम ख्याली थी। मजहबी बुनियादों पर उठाए ढांचे के बरअक्स ईरान की सियासी क़यादत मामलात संभाल सकती थी। ऐसा मगर इसी सूरत मुमकिन होता अगर अली खामनई की शहादत के बाद ईरानी अवाम आज़ादी के जज्बात से मखलूब हुए सड़कों पर निकल आते। ईरान में राइज हुकूमती बंदोबस्त के शदीद तरीन मुखालिफ भी अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका जारहाना कार्रवाई के जरिए अली खामनई की शहादत के बारे में हैरान और शजदर महसूस कर रहे हैं। सड़कों पर भारी इज्तिमा की सूरत फकत सोगवारान नमूदार हुए जिनमें घरेलू खवातीन की तादाद मुतासिर कुन थी। अमेरिका और इसराइल की फिजाई कार्रवाइयों ने मामूलात जिंदगी मुअत्तल कर रखे हैं। अली खामनई की शहादत के बाद 40 रोज के सोग ने इन्हें मजीद जामिद कर दिया है। ऐसे हालात में ये मुमकिन ही नहीं कि ईरान में मजहबी, सियासी और अस्करी क़यादत पर मबनी फैसला कुन तिकोन में से कोई एक शख्स आगे बढ़कर अमेरिका और इसराइल से रहम की भीख मांगती नजर आए। इस्लामी इनकलाब के बाद ताकत को बुनियादी सतून तामीर हुए हैं। इनमें शख्सियात नहीं ढांचे, जिसे अंग्रेजी में सिस्टम कहा जा सकता है, कलीदी अहमियत के हामिल हैं। ये ढांचे फिलहाल ईरानी अवाम के हाथों मिस्मार नहीं हो सकते। अमेरिका और इसराइल को लिहाजा फिजाई हमले जारी रखना होंगे। इनके नतीजे में जो तबाही और बर्बादी फैल रही है वो तवील उल मुद्दती बुनियादों पर ईरानी अवाम के दिलों में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नफरत को मजीद गहरा करेगी। अफगानिस्तान और इराक में रजीम चेंज के लिए अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को इन
इन ममालिक में रोजमर्रा जिंदगी को रवा रखने के लिए अपनी अफवाज उतारना पड़ी थी। इनकी निगहबानी में वहाँ अबूरी हुकूमतों के बाद मुंतखब हुकूमतों का कयाम भी अमल में आया। इंतखाब की बदौलत कायम हुए हुकूमती ढांचे मगर अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद तहलील हो गए। इराक से दौरे हाजिर की मुतशद्दिद तरीन दानिश उबरी। कुर्द इलाकों ने कामिल खुद मुख्तारी हासिल कर ली। अफगानिस्तान में फकत तालिबान ही फातेह बनकर लौटे। ईरान में भी फौजें उतारे बगैर अमेरिका और इसराइल वहां 47 साल से कायम हुकूमती ढांचे से निजात हासिल नहीं कर सकते। इसी बाइस इसराइल कई बरसों से ये सोच रहा है कि ईरान को इसकी मौजूदा जोग्राफियाई हदूद पर मुश्तमिल मुत्तहिद मुल्क की सूरत बरकरार रहने न दिया जाए। कुर्द अलहदगी पसंदों के अलावा बलूचिस्तान की जुदागाना कौमी शनाख्त उजागर करने में भी काम हो रहा है। अजरबैजान को उकसाया जा सकता है कि वो अजरी बोलने वाले इलाकों को अपना हिस्सा बनाकर अजीम तर अजरबैजान के कयाम की बाबत सोचे। जो मंसूबे बनाए गए हैं इन्हें अमली सूरत देने के लिए बहुत वक्त दरकार है। ईरान को लिहाजा इसकी इज्तिमाई याददाश्त के अलावा मजहबी और सकाफती बुनियादों पर कायम हुए ढांचों को नज़रअंदाज करते हुए कामिल खलफशार व अबतरी के सुपुर्द कर दिया गया है। ईरान पर मुसल्लत किया खलफशार मगर इस मुल्क तक महदूद नहीं रहा। ईरान के अस्करी ढांचे अपनी क़यादत के कत्ल किए जाने के बावजूद पहले से तयशुदा हिकमत अमली के मुताबिक इसराइल और हमसाया ममालिक को मिसाइलों की जद में रखे हुए हैं। अपनी बका के खदशे में तकरीबन खुदकुश हुए पूरी दुनिया को माशी बहरान की नजर करने पर तुले बैठे हैं। इनकी जानिब से उठाए इक़दामात का फौरी असर तेल की कीमत में नुमाया हो रहा है। अमेरिका तेल और गैस की पैदावार के हवाले से किसी और मुल्क का मोहताज न होने के बावजूद अपने शहरियों को पेट्रोल का एक गैलन अब $3 में फराम करना शुरू हो गया है। आसमान को छूती तेल की कीमत पाकिस्तान जैसे ममालिक पर महंगाई के जो अजाब नाजिल करेंगी इनके बारे में सोचते हुए जहन मफलूज हो जाता है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान ही नहीं दुनिया के अक्सरियती ममालिक को भी माशी बहरान के अलाव में झोंक दिया है।